नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, लोक प्रशासन के संबंध में आज हमारा यूनिट नंबर जो सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड का ये सेकंड वीडियो है, दूसरा वीडियो है। बात कर रहे थे हम यानी संगठन के सिद्धांत, यानी लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। और सिद्धांतों में हम एक सिद्धांत पढ़ चुके हैं और वो था वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, जो F.W. टेलर ने दिया था। यानी जो टेलर महोदय द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। आज सेकंड वाला सिद्धांत है, इसके ऊपर बात करेंगे। आखिर जो शास्त्रीय सिद्धांत है इसके बारे में बात करेंगे। और जो शास्त्रीय सिद्धांत है इसके उपनाम क्या हैं, इसके जनक कौन हैं और इससे जुड़े हुए, इससे ताल्लुकात, इससे संबंध रखने वाले विचारक यानी दार्शनिक कौन कौन थे। और यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना इसलिए है क्योंकि इस सिद्धांत से जुड़े हुए कई अन्य दार्शनिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू, देख लीजिए। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसको। अब देखिए, यानी पहला वाला हम पढ़ चुके हैं विज्ञान प्रबंध का सिद्धांत। अब बात करेंगे हम शास्त्रीय उपागम, या इसका दूसरा नाम है परंपरागत सिद्धांत। इसका एक और नाम है संरचनात्मक उपागम, एक और नाम है संस्थागत उपागम, सामान्य प्रशासकीय उपागम या सामान्य प्रबंधकीय उपागम। इन सभी का मतलब है शास्त्रीय सिद्धांत। अब इससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन कौन है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जुड़े हुए व्यक्ति हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरी फ्योल, जो इसके जनक माने जाते हैं। क्या है ये? इसके जनक माने जाते हैं। बात करेंगे लुथर गुलिक के बारे में, लिंडाल के बारे में, लिंडाल उर्विक इसके बारे में, मूने वेरेले के बारे में, मैक्स वेबर और एमपी फोलेट, एकमात्र महिला जो दार्शनिक है ये इसकी सिद्धांतों में। इन सब के बारे में इसी वीडियो में हम बात करेंगे। और यहाँ से इन सभी दार्शनिकों से 100% हर बार परीक्षा में प्रश्न देखने को मिला है। तो ये निश्चित रूप से 6 दार्शनिक हैं। इन 6 दार्शनिकों के बारे में आप डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है हेनरी फ्योल, क्योंकि इस सिद्धांत के जनक हेनरी फ्योल ही माने जाते हैं। बात कर लेते हैं, इधर देखिए। यह है शास्त्रीय उपागम की विशेषताएं, या ऐसे कह सकते हैं शास्त्रीय जो सिद्धांत है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो प्रामिंड जो बना हुआ है ये बना हुआ है प्रशासन का संबंध में। तो आप लोग यहाँ से देखिए, इसकी विशेषता देख लेते हैं पहले। संगठन की संरचना को पुनः निर्मित करने, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य या इसकी विशेषता है संगठन की संरचना को पुनः निर्मित करने। दूसरा है संगठन के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर बल देते हैं। आर्थिक मनुष्य की अवधारणा, देखिए निश्चित रूप से आर्थिक मनुष्य की अवधारणा की तो सभी चर्चा करेंगे और ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। कार्मिक को आर्थिक मनुष्य माना जाएगा। आंतरिक कार्य दशाओं को सुधारने पर बल देते हैं। तो निश्चित रूप से ये इसकी क्या है, विशेषता हैं। बात करते हैं, देखिए अभी तक हमने विशेषताओं के बारे में जाना, जानेंगे हेनरी फ्योल के बारे में कि आखिर हेनरी फ्योल, इसका परिचय और परिचय के संबंध जानेंगे। इसका परिचय क्या है, तो परिचय में बात करेंगे सभी टॉपिकों के संबंध में। औद्योगिक गतिविधियाँ क्या थी इनके समय में, इसके बारे में जानेंगे। प्रबंधक के जो कार्य हैं, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, POCCC का सिद्धांत किसने दिया था, और पोस्ट कोर वो किसने दिया था, वो लुथर गुलिक ने दिया था ना, उस तरह से। तो इस पर बात करेंगे हम। तो ये प्रबंध के कार्य जो दिया है इन्होंने सिद्धांत। प्रशासक के गुण और विशेषताएं, यानी इसकी जो विशेषताएं बताई इन्होंने उनके बारे में बात करेंगे। प्रशासन के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। टेलर के साथ इसकी तुलना इसी अध्ययन में बात करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार। बात कर लेते हैं पहले पॉइंट पर, इसका परिचय। तो परिचय में देख लेते हैं, हेनरी फ्योल एक फ्रांसीसी विचारक है। कहाँ के विचारक हैं? फ्रांसीसी विचारक है। और ये पेशे से माइनिंग इंजीनियर था। क्या था ये? माइनिंग इंजीनियर था। शास्त्रीय सिद्धांत विचारधारा का जनक माना जाता है इसको। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है, शास्त्रीय जो सिद्धांत है इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं अभी मैं आपसे बात करता हेनरी फ्योल। और इससे पहले हम वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पढ़ चुके हैं जिसके जनक थे WF टेलर। तो इन दोनों के जनक आपको पता होना चाहिए।
अब देख लेते हैं सिद्धांतों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर बल देते हैं ये। अतः शास्त्रीय प्रबंधकीय स्थूल आध्यात्मिक पिता माना जाता है इसको, यानी शास्त्रीय या प्रबंधकीय स्थूल आध्यात्मिकता का पिता भी इनको माना जाता है। आगे लिखा हुआ है, देखिए कमेंट्री यानी कमेंट्री फुर चंपालट नामक कंपनी में इन्होंने कार्य किया था। जैसे एक जो WF टेलर थे उसने किस कंपनी में काम किया, मुझे आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने बताया था आपको। और संगठन की संरचना को पुनः निर्मित करने पर ये बल देते हैं। पीछे इसकी विशेषता देख चुके हैं हम। सार्वभौमिक व अनिवार्य सिद्धांतों में खोज करने में विकास करते हैं और आर्थिक मनुष्य की क्रिया का उल्लेख करते हैं। इनकी पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, इस पुस्तक को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनका ताल्लुकात एक सिद्धांत से रहा है जो शास्त्रीय सिद्धांत है और निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट भी विचारक है। तो इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट ये बुक है इनकी, जो 1916 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी। और 1989 में इसका अंग्रेजी में क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। अब बात कर लेते हैं, देखिए इससे संबंधित हमने अभी बात की थी औद्योगिक गतिविधियाँ, कि औद्योगिक गतिविधियाँ क्या थी इनके समय में, है ना। परिचय के बाद में दूसरा बिंदु था औद्योगिक गतिविधियाँ। तो देख लेते हैं औद्योगिक गतिविधियाँ। इसमें क्या है? प्रबंधकीय गतिविधियाँ, तकनीकी गतिविधियाँ, वित्तीय गतिविधियाँ, वाणिज्यिक गतिविधियाँ, लेखांकन गतिविधियाँ, सुरक्षा संबंधी गतिविधियाँ। यानी औद्योगिक गतिविधियों के संबंध में इनके समय में इतने प्रकार की गतिविधियाँ रहती थीं। अब देखते हैं प्रबंधकीय गतिविधियाँ। इन्हें जो प्रबंधकीय गतिविधियाँ हैं इन्हें POCCC के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में आपसे पूछ ली जाए कि जो हेनरी फियोल का जो प्रबंधकीय सिद्धांत है या प्रबंधकीय जो गतिविधि है उसे किसके नाम से जानते हैं? POCCC के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें P4 क्या होता है, O4 क्या होता है और C4 क्या होता है, ये जान लीजिए। देखिए इसमें दिया गया है P4 है प्लानिंग, अर्थात योजना बनाना या नियोजन करना। O4 है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना या व्यवस्थित करना। C का मतलब है कमांड, आदेश देना। और एक C का मतलब है सी यानी कोऑर्डिनेशन, समन्वय या सामंजस्य स्थापित करना। एक C का मतलब है कंट्रोल यानी नियंत्रण करना। यानी औद्योगिक सिद्धांत में जो ये सिद्धांत दिया था POCCC का, तो ये हेनरी फियोल ने दिया था। इम्पोर्टेंट है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं आगे। देखिए अभी हम बात कर रहे थे उसके बारे में कि जो POCCC जो सिद्धांत है ये इनका औद्योगिकी सिद्धांत था, समझ गए। अगर हम बात कर लेते हैं इनके संबंध में, प्रशासन के 14 सिद्धांत बताए इन्होंने। पेपर में पूछ ली जाए कि हेनरी फियोल ने प्रशासन के कुल कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है, तो 14। जो 14 सिद्धांत वो इस प्रकार हैं। हालांकि इन्हें याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इनको लिखा है। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो पढ़ सकते हैं। हालांकि कई बार पेपर में पूछा गया है कि हेनरी फियोल ने प्रशासन के कुल कितने सिद्धांतों को स्वीकार किया है, तो 14। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। देख लीजिए कौन से हैं। नंबर 1, कार्य विभाजन या कार्य विविधीकरण, प्राधिकार या जिम्मेदारी, केंद्रीकरण, पद सोपान, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, अनुशासन, सामान्य हितों को व्यक्तिगत हितों पर स्थापित करना, क्रम व्यवस्था, साम्यता, पारिश्रमिक, वेतन भत्ते, कैरियर सेवा, कार्यकार सुरक्षा, पहल, सैन्य भावना और समूह भावना, ये इससे संबंधित हैं। तो बात कर लेते हैं हम। देखिए इनके सिद्धांत में एक इम्पोर्टेंट है, 14 सिद्धांतों में से एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने इग्नोर कर दिया, सब कुछ समझाया नहीं है। देखिए नोट लगा के एक लाइन है इसकी, लाल फीताशाही को दूर करने के लिए हेनरी फियोल ने लेवल जंपिंग, क्या नाम है इनका, लेवल जंपिंग या गैंग प्लांक सिद्धांत दिया था। पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि हेनरी फियोल ने लाल फीताशाही को दूर करने के लिए
कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लेवल जंपिंग या गैंग प्लांक सिद्धांत दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, लेवल जंपिंग या गैंग प्लांक सिद्धांत, और ये उन 14 में से ही है। अब बात कर लेते हैं जो टेलर के साथ इनकी तुलना है कि आखिर टेलर क्या मानते हैं और फ्योल क्या मानते हैं। हेनरी जो फ्योल है, तो देखिए ये अमेरिकी प्रबंधकीय विचारक थे, क्लियर है, इन्होंने प्रबंधकीय सिद्धांत दिया था, और ये फ्रांसीसी प्रबंधकीय विचारक हैं। संबंध दोनों का प्रबंधकीय से ही है, इसका भी और इसका भी। ये मैकेनिकल इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वैज्ञानिक थे, और ये एक प्रबंधक थे। आगे देखिए, जो WF टेलर थे, इन्होंने निचले स्तर पर काम करने का प्रयास किया था। जैसे ये क्या, एक पिरामिड है, और ऊपर टॉप पर क्या है, वो प्रबंधकीय व्यक्ति अर्थात ऑफिसर। तो इन्होंने ऑफिसरों पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया था कार्मिकों पर। तो निचले स्तर, जो नीचे वाले स्तर के हैं, उन पर काम किया था, और इन्होंने प्रबंधकीय स्तर पर जो उच्च स्तर था, इस पर कार्य किया था हेनरी फ्योल ने। अब इन्होंने संकुचित अध्ययन दिया है, जबकि इसने क्या है, व्यापक अध्ययन दिया है। और तकनीकी दृष्टिकोण, तुलनात्मक रूप से कम तकनीकी दृष्टिकोण है इनका। किसका? इसका सिद्धांत तो जो यानी WF टेलर का तो तकनीकी पर आधारित था, जबकि इसका तकनीकी पर इतना आधार नहीं था। ये तो पहले की स्वतंत्रता नहीं थी इसमें, जबकि इसमें पहले की स्वतंत्रता थी हेनरी फ्योल के समय में। कार्य विशेषी पर अधिक बल दिया था, और इसने तुलना कम की है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लूथर गुलिक के बारे में। केवल संगठन रूपी सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इनके विचारधाराएं थी संगठन से संबंधित, लोक प्रशासन के, उनसे बात कर रहे हैं। लूथर गुलिक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि लूथर गुलिक ने जो पोस्ट कोर्बो जो सिद्धांत दिया था, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका बात करेंगे, इसका परिचय, संगठन के प्रकार कितने बताए हैं, और 4P सिद्धांत क्या होता है, ये किस प्रकार से समाहित है और किसने दिया था। ऐसा प्रश्न आता, 4P का सिद्धांत किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। तो प्रबंधकीय गतिविधियां इनके समय कैसी थी, इसकी चर्चा करेंगे। संगठन के कितने सिद्धांत स्वीकार किए, इसकी चर्चा करेंगे, और इनकी आलोचना, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, परिचय देख लीजिए इसका, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, हल्का सा। देखिए परिचय में क्या है, लूथर गुलिक का जन्म जापान के ओसाका, देखिए जापान के ओसाका शहर में हुआ, परंतु इनका कार्यस्थल अमेरिका रहा है। क्या रहा है? अमेरिका रहा है। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, कौन शहर में? न्यूयॉर्क शहर में प्रशासक भी रहे हैं, ठीक है। और देखेंगे, ये अमेरिका में सुरक्षा परिषद के सदस्य, देखिए ये अमेरिका में सुरक्षा परिषद के सदस्य एवं चेयरमैन भी रहे हैं। देखिए लूथर गुलिक को इसलिए पढ़ा जा रहा है, हम चाहते तो हेनरी फ्योल को ही पढ़ के छोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई सिद्धांत, जैसे आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, शिक्षा मनोविज्ञान में, कि जो कुर्ट कोपका, कुर्ट लेविन, वर्दीमर और कोहलर, इन 4 लोगों का नाम आप एक साथ सुनते हैं, वो व्यवहारवादी थे। इसलिए जो क्लासिकल जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत इन सभी लोगों के द्वारा दिया गया था। इसमें जो मुख्य भूमिका रही थी वो हेनरी फ्योल की रही थी, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप इनको हल्के में ना लें। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, है ना। तो देखिए, ये अमेरिका लोक प्रशासक शोध संस्थान के चेयरमैन भी रहे हैं। तो इन सब के बारे में पूछा जा सकता है कि लूथर गुलिक के संबंध में क्या सही नहीं है, तो इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इन्हें शास्त्रीय या परंपरागत विचारक भी माना जाता है, क्योंकि यह प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में संरचनात्मक उपागम को अपनाया, क्योंकि इन्होंने संगठन की संरचना को पुनः निर्मित करने पर बल दिया था। आगे देख लेते हैं इनकी प्रमुख पुस्तक, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनकी प्रमुख पुस्तक है पेपर ऑन द साइंस। देखिए, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्टर, देखिए पेपर ऑन द साइंस एंड एडमिनिस्टर, ये 1937 में लिखी थी।
गुलिक व उर्विक की संयुक्त पुस्तक है ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आता भी है। इस पुस्तक को शास्त्रीय सिद्धांत की स्वर्णिम पुस्तक माना जाता है। तो हुआ कि नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट विचारक। तो इस पुस्तक को शास्त्रीय सिद्धांत की स्वर्णिम पुस्तक माना जाता है, क्योंकि इस पुस्तक के अंतर्गत प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों की घोषणा की गई तथा प्रशासन को विज्ञान बनाने का दावा किया गया। तो ये इट्स इम्पोर्टेंट। लूथर गुलिक व उर्वी की एक पुस्तक है, पेपर्स ऑन दी साइंस ऑफ एडमिनिस्टर। ये 1937 में लिखी गई थी और उर्विक और गुलिक द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक को शास्त्रीय सिद्धांत की स्वर्णिम पुस्तक माना जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। आगे देखिए, संगठन के आधार या प्रकार, यानी इन्होंने जो 4P सिद्धांत दिया था। 4P का मतलब है 4 बार P होना। ये P और P का मतलब क्या है? तो एक P का मतलब बताया है उन्होंने, पर्पज। पर्पज का मतलब है उद्देश्य या आधार। देखो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। देखो इधर देखें, ये देख लीजिए। एक का मतलब पर्पज, संगठन यानी आधारित संगठन। देखिए पर्पज का मतलब है उद्देश्य के आधार पर निर्मित संगठन, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन और विभाग आदि। तो पर्पज का मतलब है उद्देश्य, यानी फर्स्ट पी का देखिए पर्पज बना पी से। सेकंड पी का मतलब है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रक्रिया। क्या है साथी? प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया, वो कहेंगे आपसे। तो पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, P4 पर्पज, और P4 है अगले पी का प्रोसेस, और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। और इधर देखिए आगे पी का मतलब है, इस पी का मतलब है पर्सन, और पर्सन माने होता है व्यक्ति। और इधर पी का मतलब होता है पैलेस, और पैलेस का मतलब होता है स्थान। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ उद्देश्य, इस पी का मतलब लिख सकते हैं हम प्रक्रिया, प्रक्रिया। इस पी का मतलब लिख सकते हैं हम व्यक्ति, और इस पी का मतलब हम लिख सकते हैं पैलेस यानी स्थान। तो कुल मिलाकर के जो 4P दिया है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके 4P में शामिल नहीं है उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। तो इनमें से किसी एक को हटा देगा और 3 को रख देगा। तो ये आपको पता होना इट्स इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, प्रोसेस, पर्सन, देखो पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और पैलेस। क्लियर है? तो ये इंग्लिश में नाम आपको 100% मिलेंगे। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांत कितने स्वीकार किए हैं। तो इन्होंने कुल 10 सार्वभौमिक सिद्धांत स्वीकार किए हैं, जबकि हेनरी फ्यूल ने 14 सिद्धांतों को स्वीकार किया था। मैंने अभी आपको बताया भी था। इन 10 सार्वभौमिक सिद्धांतों में सबसे प्रमुख सिद्धांत इनका है कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण का। तो कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण का है वो 10 सिद्धांत इस प्रकार है। कार्य विभाजन या कार्य विशेषीकरण, संगठन का आधार, पद सोपान, समन्वय, नियंत्रण का क्षेत्र, आवेश की एकता, विकेंद्रीकरण संबंधी सिद्धांत, विभागीय समितियों के माध्यम से में समन्वय, लाइन एवं स्टाफ, और है प्रत्यायोपन। देखिए बात करते हैं लिंडाल उर्विक के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे लूथर गुलिक के बारे में, इससे पहले हमने हेनरी फ्यूल के बारे में जाना है। तो बात करेंगे लिंडाल उर्विक। देखिए इसके परिचय जानेंगे पहले, संगठन प्रबंध के सिद्धांत, प्रशासन के सिद्धांत और इसकी आलोचना, इस पर क्या है हम चर्चा करेंगे। देखिए इसके परिचय के संबंध में हम जान लेते हैं। लिंडाल उर्विक ब्रिटिश प्रशासनिक विचारक थे। कहाँ के थे ये? ब्रिटिश के। अब आपको पता लगा होगा कि प्रत्येक विचारक अलग अलग स्थानों से हैं, लेकिन इनका मानना है जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसके समर्थक माने गए हैं। इन्हें भी शास्त्रीय या परंपरागत विचारधारा विचारक माना जाता है। इन्होंने भी संगठन की संरचना को पुनर्निर्मित करने में अपना बलिदान दिया था या योग दिया था। यह भी प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज पर बल देते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है जो अभी मैं बात कर चुका हूँ, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, यानी द
द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये लिखी गई थी 1943 में। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये लिखी गई थी, ये गुलिक के साथ लिखी गई थी। मैंने पहले बता चुका इसको क्योंकि इस पुस्तक को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की स्वर्णिम पुस्तक माना गया है। मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो पुस्तकें सब इसकी हैं।